बेटा आज के वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि सेंटेंस क्या होता है। आज हम देखेंगे कि सेंटेंस क्या होता है, सेंटेंस की डेफिनेशन क्या होते हैं और सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं, ए सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स व्हिच मेक्स कंप्लीट सेंस, दैट इज कॉल्ड सेंटेंस। शब्दों का ऐसा समूह जिसकी पूरी बात हमारे समझ में आती है, जिसकी पूरी कंप्लीट इंफॉर्मेशन हमें मिलती है, जिसकी कंप्लीट मैसेज हमारे तक आती है, वही सेंटेंस कहलाता है। और शब्दों का ऐसा समूह जिसकी पूरी बातें समझ में नहीं आती है, बल्कि आधी अधूरी बात ही समझ में आती है, उसको हम लोग फ्रेज कहते हैं, वाक्यांश कहते हैं। तो चलो डेफिनेशन देखते हैं सेंटेंस का क्या होता है। डेफिनेशन यानी क्या होता है, परिभाषा। तो देखोगे क्या, ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स which makes complete sense that is called sentence। देखो दिया है, a group of words which makes complete sense that is called sentence। शब्दों का ऐसा समूह जिसकी पूरी बातें हमारे समझ में आती है, जो पूरा अर्थ बताता है, उसी को सेंटेंस कहते हैं। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं और, या हम कह सकते हैं ए सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैविंग फुल मीनिंग्स, हैविंग फुल मीनिंग्स, यानी ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड्स जिसकी पूरी बात, जो अपनी पूरी बात बताता हो, जिसका पूरा अर्थ निकलता है, उसे सेंटेंस कहेंगे। एग्जांपल देखोगे, जैसे हमने कहा राम इज माय ब्रदर। दूसरा हो गया, पहला हो गया, दूसरा हो गया रवि इज द स्टूडेंट आप क्लास 4। अब यहाँ पे आप देखोगे एग्जाम्पल नंबर 1, राम इज माई ब्रदर। इसमें देख रहे हो कि राम कोई लड़का है जिसके बारे में बताया जा रहा है और इसकी पूरी कंप्लीट बातें हमें समझ में आ रही है, पूरा कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिल रहा है कि राम कोई लड़का है जो कि मेरा भाई है। तो ये पूरी बात हमारे समझ में आ रही है, इसलिए क्या है, एक सेंटेंस है। दूसरा देखोगे, रवि इज द स्टूडेंट ऑफ क्लास 4। रवि कक्षा 4 का छात्र है, तो इसमें भी बताया जा रहा है कि रवि कोई लड़का है जो कक्षा 4 का छात्र है। ये भी पूरी बातें हमारे समझ में आ रही है, इसलिए ये भी एक सेंटेंस है। चलो नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। और एग्जांपल लेना, देखो राहुल इज अ गुड बॉय। अब यहाँ पे आप देखेंगे बताया जा रहा है कि राहुल इज ए गुड बॉय, राहुल एक अच्छा लड़का है। ये भी बातें हमारे समझ में आ रही है कि राहुल को लड़का है जिसके बारे में बताया जा रहा है कि वो अच्छा है। तो ये भी पूरी बातें राहुल के बारे में समझ में आ रही है, सो इट इज ए सेंटेंस। नंबर 2 देखोगे, फिर इसमें आओ, ये 3rd हो गया, 4th हो गया। रेखा इज माई यंगर सिस्टर। रेखा इज माई यंगर सिस्टर, रेखा मेरी छोटी बहन है। तो इसमें भी आप देख रहे हैं कि रेखा कोई लड़की है जो कि मेरी बहन है, इसके बारे में बताया जा रहा है और ये पूरी बातें हमारे समझ में आ रहा है कि रेखा कोई लड़की है जो कि मेरी बहन है, इसलिए रेखा इज माई सिस्टर भी क्या होगा, एक सेंटेंस होगा। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। अब यहाँ देखेंगे, यू आर नॉट माई फ्रेंड, तुम मेरे दोस्त नहीं हो। तो ये भी बातें पूरी समझ में आ रही है कि तुम्हारे बारे में ये बताया जा रहा है कि तुम मेरी दोस्त नहीं हो। कोई भी सुनेगा तो उस व्यक्ति को पूरी बात समझ में आएगी कि यह बताया जा रहा है तुम्हारे बारे में कि तुम मेरे दोस्त नहीं हो। इसकी भी पूरी कंप्लीट मैसेज हमें मिल रहा है, पूरी बात समझ में आ रही है, इसलिए ये भी एक सेंटेंस है। और दूसरी बात क्या देखेंगे कि अगर आपसे ये पूछा जाए कि एक सेंटेंस में क्या क्या होना चाहिए, तो याद रखना बेटा कि एक सेंटेंस के अंदर कम से कम एक सब्जेक्ट और एक वर्ब का होना आवश्यक है। जिसमें एक सब्जेक्ट और एक वर्ब होता है वह भी सेंटेंस कहलाता है। तो लिखेंगे ए सेंटेंस
हैज ए सब्जेक्ट एंड ए वर्ब। यानी एक सेंटेंस के अंदर एक सब्जेक्ट और एक वर्ब का होना आवश्यक। जैसे हमने कहा राम गोज, यू प्ले, ही रन्स, दे लाफ। अब देखोगे यहां दिया है राम गोज, यू प्ले, ही रन्स और चौथा हो गया दे लाफ। अब इसमें देखेंगे ये पूरे जो है एक सेंटेंस है जो कि इनकी पूरी बातें समझ में आ रही है। पहले ने कहा कि राम गोज, राम जाता है, ये पूरी बात समझ में आ रही है कि राम के जाने के बारे में बात की, सो कीजिए सेंटेंस। दूसरा है यू प्ले, तुम खेलते हो, ये भी बातें हमारे पूरी में समझ में आ रही है कि तुम्हारे खेलने के बारे में बातें की जा रही है। तीसरा देखोगे ही रन्स, वह दौड़ता है, ये भी बात समझ में आ रही है कि उसके दौड़ने के बारे में बातें की जा रही है। चौथा है दे लाफ, वे हंसते हैं, ये भी बातें पूरी समझ में आ रही है कि उनके हंसने के बारे में बात की जा रही है। तो इस सेंटेंस में देखेंगे बेटा क्या है, इसमें देखो एक सब्जेक्ट राम हो गया और दूसरा एक वर्ब हो गया। तो एक सब्जेक्ट और एक वर्ब का होना एक सेंटेंस में आवश्यक है। दूसरे में देखोगे यू सब्जेक्ट हो गया और यहाँ पे प्ले एक वर्ब हो गया। तीसरे में देखोगे ही तुम्हारा एक सब्जेक्ट है और यहाँ पे रन्स क्या है, एक वर्ब है। चौथे में देखोगे दे एक सब्जेक्ट हो गया और लाफ यहाँ पे क्या हो गया, एक वर्ब हो गया। तो एक सेंटेंस के अंदर कम से कम एक सब्जेक्ट और एक वर्ब का होना आवश्यक है। आप वीडियो स्क्रीन पे देख सकते हैं। तो सेंटेंस क्या हो गया, शब्दों का ऐसा समूह जिसकी पूरी बातें समझ में आती है वो सेंटेंस कहलाता है। दूसरे वर्ड में हम कहेंगे एक सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैविंग फुल मीनिंग्स, शब्दों का ऐसा समूह जिसकी पूरी अर्थ समझ में आता है, जो अपना पूरा अर्थ बताता है, वो भी सेंटेंस होता है। तीसरे रूप में कहेंगे कि एक सब्जेक्ट के अंदर एक सेंटेंस के अंदर कम से कम एक सब्जेक्ट और एक वर्ब का होना आवश्यक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे राम सब्जेक्ट हो गया और वर्ब गोज हो गया, यानी राम जाता है, ये पूरी बातें समझ में आ रही है, ये भी एक सेंटेंस है। दूसरे में देखेंगे कि यू सब्जेक्ट है और प्ले एक वर्ब है, तुम खेलते हो, ये भी बातें पूरी समझ में आ रही है, ये भी एक सेंटेंस है। तीसरा हो गया ही रन्स, वह दौड़ता है, इसमें ही क्या है, सब्जेक्ट है और रन्स हमारा वर्ब है, ये भी पूरी बात समझ में आ रही है, इसलिए भी एक सेंटेंस होगा। और दे लाफ, वे हंसते हैं, इसमें दे एक सब्जेक्ट हो गया और लाफ हो गया हंसना, ये भी बात पूरी समझ में आ रही है। सो दिस ऑल आर सब्जेक्ट, ये सभी सब्जेक्ट है। तो दूसरे वर्ड में हम कह सकते हैं ए सेंटेंस हैज अ सब्जेक्ट एंड अ वर्ब, एक सेंटेंस के पास एक सब्जेक्ट और एक वर्ब होता है। तो आज के वीडियो लेक्चर में बेटा बस इतना ही, फिर हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच।